देखिए, एक छोटी सी दुकान आपकी जिंदगी को बदल सकता है। देखिए, मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ। मैं यहाँ पे लिखा हूँ अंडे का यूनिक बिजनेस कैसे करें। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा, मार्केट का नया काम। देखिए, अगर आप मार्केट में नया काम कर रहे हैं तो वो चलने का संभावना उसमें ज्यादा रहता है। देखिए, आपकी मार्केट में कुछ ऐसी दुकान खुलती हैं जो 1-2 महीना के बाद वो बंद हो जाती हैं। उसके बंद होने का कारण ये होता है कि वो वही काम करते हैं, वही दुकान खोलते हैं जो पहले से चल रही है मार्केट में। तो आप वो काम न करें। आपको क्या करना है, आपको मार्केट का नया काम करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटी सी दुकान आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूं अंडे का यूनिक बिजनेस। अंडा जो मार्केट में आपको मिलता है, जो आसानी से आपको मिल सकता है अंडा, उसी अंडा से आप एक नया बिजनेस, एक मार्केट का नया काम आप शुरू कर सकते हैं। तो आपको कैसे करना है, एकदम गौर से देखना, गौर से सुनना। चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं पहले यहाँ पे लिखता हूं गरीब। देखिए, गरीब क्या है? ये गरीब, अगर आपके पास, जो गरीब होता है ना, मान लीजिए मैं गरीब हूं, ठीक, मेरे पास ना तो नौकरी है और ना ही किसी का सपोर्ट है। किसी का सपोर्ट, मेरे भाई लोग देखिए, किसी का भी सपोर्ट आपको नहीं चाहिए इस काम में। ना तो नौकरी है, ना तो किसी का सपोर्ट है, और ना ही मेरे पास कोई ऐसा काम है जो मैं करता हूं। तो अगर आप भी गरीब हैं, आपके पास ना तो पूंजी है, ना किसी का सपोर्ट है, ना कोई नौकरी है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अंडे से आप एक यूनिक बिजनेस कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, एकदम ध्यान से सुनना। आपको ना तो नौकरी की जरूरत पड़ेगी, ना किसी का सपोर्ट का, क्योंकि आप गरीब है, ऑलरेडी आपके पास कुछ भी नहीं है। तो चलिए, आपको एकदम जीरो से शुरुआत करना है, तो एकदम ध्यान से देखना। देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लेना पड़ेगा आलू। देखिए, ये जो आलू होता है ना, आपको ये ले लेना पड़ेगा। ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, किराना की दुकान पे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या चाहिए। देखिए, आपको चाहिए उसके बाद रिफाइन तेल। ये जो रिफाइन तेल है ना, ये भी आपको किराना की दुकान पे आसानी से मिल सकता है। उसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद आपको चाहिए बेसन। देखिए, ये जो बेसन है ना, ये आपको भी किराना की दुकान पे मिलेगा। ये जितना मैं सामान लिखा हूं, आपको किराना की दुकान पे मिलेगा। आपको एक सामान और लेना पड़ेगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आप लोग को मैं बताता हूं कैसे करना है। तो चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा। ये सामान आपको किराना की दुकान पे मिल जाएगा। एकदम याद कर लीजिए, आलू, रिफाइन, बेसन। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको यूनिक बिजनेस कैसे शुरू करना है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपको अंडा ले लेना है। अंडे को क्या करना है, पहले आपको आलू लेना है। उस आलू को क्या करना है, अंडा और आलू। देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं, अंडा हो गया, ये हो गया आलू। ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों को उबाल लेना है। यहाँ पे मैं लिखता हूं उबाल लेना है। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप गरीब हैं, आपके पास ना तो पूंजी है, ना नौकरी है, ना किसी का सपोर्ट है, तो आप कम लागत में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, अंडा प्लस आलू, ये दोनों को क्या करना है, उबाल लेना है। अब उबालने के बाद देखिए, जैसे आलू को उबाल लेंगे, आलू का क्या बनाएंगे, आलू का बनाएंगे हम लोग चोखा, मसाला वगैरह उसमें डाल के उसमें चोखा बनाएंगे। जैसे देखिए, आलू में क्या पड़ेगा, जैसे समोसा का चोखा बनाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे दुकान पे, समोसा का चोखा कैसे बनाया जाता है, उसमें मसाला, प्याज, सब कुछ डाल के आलू को भूज के बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से एक चोखा बनाया जाता है, जो समोसा में भरा जाता है। वही चोखा आपको भी बना लेना है। अब देखिए, अब आलू का तो आप चोखा बना लिए और अंडे को उबाल लिए हैं। अब देखिए, मैं आपको आगे बताता हूं कैसे। एकदम सिंपल प्रोसेस है, आराम से आप इसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, मैं बताने से पहले ये कर रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं गरीब हूं, मेरे पास, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई, अगर आप गरीब हो ना, तो आप खुश हो जाओ। आपको करने का कुछ अवसर मिला है, आप कुछ दिमाग लगा के कुछ कर सकते हो। लोग, अगर आप ऐसे घर पे बैठे रहोगे ना, तो बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ आपको सोचना पड़ेगा, कुछ विचारना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा,
तब आप कुछ कर सकते हो। देखिए एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी, देखिए गरीब क्या होता है, एक गरीब मिडिल क्लास को ही गरीब बोला जाता है। जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उन्हें ही गरीब कहा जाता है। अब ऐसा कोई गरीब नहीं है जो भूखा मर रहा है, ऐसा कोई गरीब नहीं है। देखिए लोग अगर थोड़ा बहुत अगर आपके पास दिमाग है तो आदमी आराम से उसका जीवन चल रहा है, खाने पीने का काम उसका चल रहा है, तो उसे ही लोग गरीब बोलते हैं। तो अब मैं बताता हूँ, एक गरीब आदमी अगर अपने पैसे से कुछ भी ले लेता है, साइकिल ले ले, चाहे एक बाइक भी अगर उसके घर आ जाती है, तो उसकी खुशी कुछ और होती है। तो अमीर और गरीब का जो खुशी होता है ना, वो बराबर होता है, खुशियां बराबर होती हैं। बस सिस्टम होता है ये कि आदमी गरीब होता है तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, कुछ खरीद नहीं पाता, लेकिन खुशी एक बराबर होती है। तो आप गरीब है तो आप खुश हो जाइए, आपको कुछ करने का मौका मिला है, तो उस मौका को आप जाने मत दो। देखिए मैं बताता हूं आपको, तो आलू को आपको उबाल लेना है। आलू उबालने के बाद उसका चोखा बना लेना है। चोखा बनाने के बाद अंडा जो रहेगा, अंडा को छील लेना है। मान लीजिए ये अंडा हो गया आपका, ये अंडा उबला हुआ अंडा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उबला हुआ अंडा। ये देखिए उबला हुआ अंडा आपके पास है। अब क्या करना है, देखिए उबले हुए अंडे को क्या करना है, एक भाग में इस तरीके से काट लेना है, इसका दो भाग बना लेना है जैसे काटते हैं दुकानदार। आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको आमलेट बनाना है, आपको ऐसा कोई फ्राई बनाना है, नहीं। आपको मैं अंडे का यूनिक नया बिजनेस बताऊंगा जो कम लागत में आप इसे शुरू कर सकते हो। गांव में हो तो गांव में ही शुरू कर सकते हो, शहर में हो तो शहर में ही शुरू कर सकते हो, जहां चाहोगे वहां पे बिजनेस चल सकता है। देखिए मेरे भाई लोग, अब अंडे को क्या करना है, आधे भाग में काट लेना है। जैसे अब आधे भाग में से काट लिए, काटने के बाद देखिए अंडे का एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। अब देखिए ये दो भाग हो गया अंडे का। अब क्या करना है, जो चोखा रहेगा हमारा यहाँ पे, जो चोखा रहेगा, किसका चोखा, आलू का चोखा जो रहेगा। अब क्या करेंगे, इस आधे भाग अंडे में आलू को चपकाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से आलू को क्या करेंगे, चपका देंगे, इसका पूरा भाग बना देंगे आलू से। अब आलू से देखिए ये चपका कर इसको बना दिए हम, ये अंडा का पूरा भाग बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें आधे तो चपकाएंगे, लेकिन इसके जो ऊपर वाला भाग है इसमें भी थोड़ा 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 लेयर लगा देंगे। मतलब जो अंडा रहेगा आधा भाग, उसमें पूरा लेयर लगा देंगे आलू का, दोनों तरफ चपका कर। अब देखिए दोनों तरफ आलू को हम चपका लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा वीडियो को, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हो कम लागत में, तो मेरे भाई लोग ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, आप इसे शुरू कर सकते हो। और ये मार्केट में नया रहेगा, ऐसा नहीं कि मार्केट में पुराना रहेगा, ये मार्केट में एकदम नया रहेगा, एकदम यूनिक रहेगा। आप इसे शुरू कर सकते हो। देखिए कैसे, आप इस अंडे को जैसे कि आप चपका लिए आलू, चपकाने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, एक बर्तन रहेगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। इस बर्तन में आपको लेना है बेसन। अब इस बेसन को क्या करना, घोल बना लेना है, नमक वगैरह डाल के इसमें घोल बना लेना है। नमक हो गया, मिर्च पाउडर हो गया, बहुत से आइटम है, इसमें घोल बना लेना है। घोल बनाने के बाद आपको जो ये आलू का चपका हुआ अंडा है ना, इसे उठाकर इसमें लपेट देना है। लपेटने के बाद एकदम आसानी से इसे कढ़ाई में आप इसे छानना है आपको। देखिए छानने के बाद ये एक कटा हुआ भाग और चपका हुआ आलू, ये इतना बड़ा का बन के निकलेगा। मेरे भाई लोग इसे क्या बोलेंगे, कुल मिला जुला के आपको बनाना है अंडा पकौड़ा। देखिए अंडा पकौड़ा मार्केट में बहुत कम बिकता है, इसे बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप इसे कम लागत में शुरू कर सकते हो। देखिए बिजनेस तो बहुत बड़े बड़े हैं, अगर आपके पास पूंजी अच्छा खासा है तो आप बड़ा बिजनेस करिए, लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है, आप गरीब है, किसी का सपोर्ट नहीं है, तो आप इस बिजनेस को कम लागत में शुरू कर सकते हो। और देखिए मेरे भाई लोग, मैं आपको बोला था कि एक चीज आपको और लेना पड़ेगा, वो क्या है, वो किसान जैन की जो चटनी आती है, जो टमाटर वाली चटनी आती है, उसको आपको खरीद लेना है। क्योंकि जब आप इसे ग्राहक को देना शुरू करेंगे ना, तो आपको क्या करना है, इसको बीच से काट के आराम से उसमें चटनी वगैरह डाल के आप ग्राहक को दे सकते हैं, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, जो बनाया हुआ अंडा पकौड़ा है, दिखने में बहुत बेस्ट लगेगा और खाने में स्वादिष्ट लगेगा। तो मेरे भाई लोग वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाई भी कर दीजिए।